हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज है हमारा मॉक नंबर 9। तो इससे पहले 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये है 9 नंबर मॉक टेस्ट एंड आई थिंक दिस इज़ योर लास्ट पार्ट। और अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे 1 से लेकर 8 तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एंड इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल then please do subscribe the channel. Also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel. So चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का करंट अफेयर के सेक्शन से है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, हु इज़ द हेड ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्रीज कमेटी विच रिकमेंडेड द सीरोलॉजिकल सर्वे। तो सेरोलॉजिकल सर्वेस के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने एंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वी के पॉल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विथ इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन इनिशिएटिव केयर यूनिट, जिसको आईसीयू बोलते हैं, ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट प्राण। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है ये आईआईएससी बेंगलोर ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज़ फॉर्म्ड ए डेडिकेटेड कमीशन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेंट लेबर्स। तो माइग्रेंट लेबर्स के लिए कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी ने एक डेडिकेटेड कमीशन लॉन्च किया ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ऑप्शन आपके सामने है और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसका राइट आंसर है कोरोना कवच। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बोर्ड। तो टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का टेन्योर क्या है, जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2020 के लिए एंड इसका जो टेन्योर है वो है 7 साल। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कुशीनगर एयरपोर्ट डेट हैज़ बीन डेडिकेटेड एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कुशीनगर एयरपोर्ट आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल डेजर्ट लोकस्ट थ्रो ड्रोन्स। तो इसके अकॉर्डिंग FAO के अकॉर्डिंग कौन सा पहला कंट्री है जिसने डेजर्ट लोकस्ट को कंट्रोल किया है ड्रोन्स के थ्रू। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो ब्रिजेस है जिनका नाम है देविका और पुनेजा, इनको रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है, कौन से स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर JNK में इनोग्रेट किए गए हैं। दोनों ब्रिजेस का नाम याद रखना, देविका एंड पुनेजा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्हेन इज पासपोर्ट सेवा दिवस। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है 24 जून को आपको मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी टू टेलीकास्ट एजुकेशन मटेरियल टू स्कूल चिल्ड्रन। सो इसका राइट आंसर है हरियाणा ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ये आपका खत्म होता है करंट अफेयर का सेक्शन। आई थिंक 8 में से आपने 9 क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। अब मूव करते हैं हम कंप्यूटर के सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो एक डायरेक्शन में ट्रांसमिशन डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है उसको बोलता है सिंप्लेक्स। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, हाफ सिंप्लेक्स नहीं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, इन तीनों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉमनली कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम आपको पता है जिसको वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ है, लाइनक्स भी है और ये जो थर्ड दिख रहा है आपको सन ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, वर्चुअल बॉक्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस इज वेयर ऑल कंप्यूटिंग इज डन। कंप्यूटर के हार्ट को क्या कहते हैं। तो CPU कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल। और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सबको पता है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो लास्ट टेस्ट है तो मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे इसमें। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन आते हुए ताकि आपका मोटिवेशन
बढ़िया हो जाए। अगला है व्हाट इज़ द सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। तो KB, MB, GB और TB, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? इनमें से स्मॉलेस्ट होती है किलोबाइट, KB। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है द वर्ड लेंथ ऑफ होम कंप्यूटर। तो होम कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होती है? तो होती है 8 बिट्स, या फिर इसको 1 बाइट भी बोल सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। पहला कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था? वो है यूनिवैक, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन। जो माइक्रो प्रोसेसर है कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कब जितनी भी जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सारे के सारे याद कर लेना। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री से याद कर लेना। ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग इंग्लिश के सेक्शन पर। तो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दी हुई है, पहले दो क्वेश्चन आप लोगों के एरर से है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटली इनडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट इट। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आप लोग आंसर मार्क कर लो अपना वीडियो पॉज करके, मैं आपको उसका राइट आंसर बता रहा हूँ। एक्चुअली हिज मेड सर्वेंट्स होएगा, सर्वेंट के आगे अपोस्ट्रोफी S लगेगा। ठीक है। हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, सर्वेंट के बिहेवियर की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने द इश्यूज वर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। इसमें एरर मार्क करनी है, वीडियो पॉज करके एरर मार्क कर लो। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का नो एरर का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। मतलब ये जो वर्ड दिया हुआ है ग्रीन कलर में, इसका आप लोग को अपोजिट बताना है या फिर एंटोनिम बताना है। तो रिपाइन, रिपाइन का दोस्तों मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, या आप कह सकते हो कि एक तरीके से सैड भी कह सकते हो। तो इसका अपोजिट बनाना है, तो ग्रिप नहीं हो सकता, क्वेबल नहीं हो सकता, ब्लीड नहीं हो सकता, तो इसका अपोजिट होएगा रिजॉइस। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ एक्चुअली आपको आइडियम और फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो इसका आपको बढ़िया सही से मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट आपके सामने लुक ओवर वंस शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है? लुक ओवर वन शोल्डर का मतलब होता है वॉच फॉर डेंजर और थ्रेट्स टू वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अगला है हैंड ओवर फर्स्ट, इसका आपको मीनिंग बताना है। हैंड ओवर फर्स्ट का मतलब होता है एट ए वेरी फास्ट पेस। सो ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश इफ नॉट ओनली फ्रॉम टैबलॉइड्स डैश न्यूमरस वेबसाइट्स वेयर दी फोकस इज ऑन व्यूज। तो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन अब ब्लैंक फिल करना है। तो वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा बट ऑल्सो। आपको पता है नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आता है, तो यहाँ पे नॉट ओनली फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसके बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा बट ऑल्सो फ्रॉम आएगा। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने इन द क्वेश्चन सम ऑफ द स्टेटमेंट हैव एरर। तो एरर वाले क्वेश्चन आ गए। तो पहला आपके सामने आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द वाइडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक। तो इसमें आपको एरर मार्क करनी है। वीडियो पोस्ट करके एरर मार्क कर लो, मैं आपको उसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर C में यहाँ पे लिखा हुआ आई वॉज सडनली सिक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई सडनली फेल्ट सिक। सो ऑप्शन नंबर C में आप लोगों का एरर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है द फोरकास्ट वाज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर एंड द डे डोंट डार्क एंड चिल। सो इसमें एरर मार्क कर लो। एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है ये आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिसाइड हिज मदर ही हैज़ टू आंट्स हु स्टे विद हिम। मतलब अपने सन के अलावा, अपनी मदर के अलावा उसके पास दो आंटी हैं उनकी जो उनके साथ रहती है। तो इसमें एरर मार्क करनी है। तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर A है। यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिसाइड्स, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है उसके अलावा, और बिसाइड्स का मतलब होता है उनके, नहीं बिसाइड्स का मतलब होता है उनके अलावा। और ये वाला जो बिसाइड है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बिसाइड का मतलब होता है उसके बगल में, ठीक है, या उसके पास में, उसके साथ में। तो यहाँ पे बात हो रही है उसकी मदर के अलावा, सो बिसाइड्स आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन, एक्चुअली फायरमैन लिख सकते हो, आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो उनको एक्सीडेंट के लिए ब्लेम किया गया। तो आपको पता है आइदर और के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो पहला सब्जेक्ट हमारे पास है द ऑपरेटर,
सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास दी फायरमैन या फोरमैन। तो ये जो वर्ब है ये सेकंड सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग आएगी, और ये सिंगुलर है तो जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर की जगह इज आएगा। सो एरर नंबर पार्ट नंबर बी में एरर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लो। एंड अब इस टाइम पे आई थिंक आपको ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उसको रिवाइज़ कर लो, सफिशिएंट है। सो आई होप आप सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अच्छा होगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना।